हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एकेडमिया। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 की अकाउंटेंसी। चलिए देखते हैं क्या सारी चीजें दी गई हैं। तो पहले मैं क्लास 12 के स्टूडेंट्स को ये बता दूं कि आप दो नोट्स प्रिपेयर करेंगे। पहला चैप्टर है ये अकाउंटेंसी का। दो नोट्स आप प्रिपेयर करेंगे। दो नोट्स प्रिपेयर करने का मतलब क्या है, मतलब दो नोट्स प्रिपेयर करके होगा क्या। पहला नोट जो होगा वो आपका कॉन्सेप्ट बेस्ड होगा, यानी आप सिर्फ उस पर कॉन्सेप्ट लिखेंगे और आप ताकि आराम से रिवाइज कर सकें। दूसरा नोट जो होगा वो प्रैक्टिस का होगा, यानी प्रैक्टिस भी इंपॉर्टेंट है। तो यानी कि प्रैक्टिस करने के लिए आप दूसरा नोट बनाएंगे, आप न्यूमेरिकल्स उस पर सॉल्व करेंगे। चलिए पार्टनरशिप देखते हैं। पार्टनरशिप क्या होती है, इसके पहले आपने क्लास 11th में पढ़ा था कि सोल प्रोप्राइटर जो होता है वो अकेले बिजनेस करता है। तो अब अकेले बिजनेस करता है तो सारी कैपेबिलिटी, सारी क्वालिटी उसके अंदर नहीं होती है। यानी वो मैनेजमेंट में एक्सपर्ट हो सकता है लेकिन अकाउंटिंग में नहीं हो सकता है, या फिर अगर हम कहें कि अदर जो चीजें होती है बिजनेस में, वो हर एक चीज में एक्सपर्ट नहीं हो सकता है। तो उसे जरूरत पड़ती है और भी लोगों की, ताकि उसका बिजनेस ग्रो करे, उसका बिजनेस बड़ा हो। तो ये सारी चीजें अब उसे वो क्या करता है कि कई लोगों को इन्वॉल्व करता है। मतलब एक तो इन्वॉल्व करेगा, एक तो पार्टनरशिप हो जाएगी, ठीक है। दो भी कर सकता है, तो यानी कुछ लोगों को वो बिजनेस में इन्वॉल्व करता है या वो किसी और के बिजनेस में इन्वॉल्व होता है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर पार्टनरशिप बनती है, यानी कम से कम दो लोग हो तो पार्टनरशिप बन जाती है। चलिए आइए देखते हैं। सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, ओके। एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग जो डिफिनेशन दी जाती है, पार्टनरशिप इज रिलेशन बिटवीन टू पर्सन। अगर हम कहें कि टू और मोर पर्सन who have agreed to share the profits of the business carried on by all or any of them acting for all। यानी इसका मतलब ये हुआ कि पार्टनरशिप जो है, ये डिफिनीशन आपको अगर एग्जाम में आएगा, अगर पूछेगा आपको शॉर्ट आंसर में, तो आपको एग्जैक्ट एज इट इज लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये आप चेंज करके नहीं लिख सकते हो। तो इज द रिलेशन, रिलेशन मतलब किसके किसके बीच में रिलेशन, पर्संस, ऐसे लोगों के बीच में रिलेशन जो एग्री हो गए, यानी जो सहमत हैं। किसके लिए भाई, प्रॉफिट शेयर करने के लिए, यानी प्रॉफिट शेयर करेंगे वो। अब प्रॉफिट शेयर करेंगे, किस चीज का प्रॉफिट, ऑब्वियसली बिजनेस का प्रॉफिट, जो बिजनेस वो कर रहे हैं, ठीक है, बिजनेस। अब यहाँ पे ये चीज लिखी है, कैरीड ऑन बाय ऑल, यानी सभी बिजनेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सभी कुछ ना कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं बिजनेस को बढ़ाने के लिए। नाउ या फिर हम कहें कि एनी ऑफ देम, यानी उनमें से कुछ, ठीक है, उनमें से कुछ जो औरों के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है, यानी एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, ठीक है, सबके लिए काम कर रहे हैं। नाउ लेट्स सी द फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। क्या फीचर्स हैं पार्टनरशिप के, भाई फीचर्स की भी बात हम करेंगे और देखेंगे क्या क्या फीचर्स हैं। तो पहला जो फीचर्स है वो है टू और मोर पर्सन, ओके। अब इसका मतलब क्या हुआ, मतलब पढ़ने से ही समझ में आ रहा है कि टू और मोर पर्सन, यानी कि कम से कम दो लोग तो चाहिए पार्टनर्स, यानी पार्टनरशिप फॉर्म करने के लिए कम से कम दो लोग की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, तो मैक्सिमम 50 हो सकते हैं। अर्लियर इट वाज 100, बट नाउ अकॉर्डिंग टू द एक्ट इट इज 50, ओके। नाउ एग्रीमेंट की बात करते हैं। एग्रीमेंट मतलब क्या होता है भाई, पहले से ही प्री डिसाइडेड होता है। कोई भी आप टर्म कंडीशन जो रूल्स होते हैं वो आप पहले ही डिसाइड कर लेते हो, ठीक है। अब एग्रीमेंट होता है, अब इट कैन बी ओरल और रिटन, दोनों तरह से होता है। बहुत सारे बच्चे ये समझते हैं कि ओरल एग्रीमेंट नहीं हो सकता, रिटन ही होता है, बट नहीं, ऐसा नहीं है। रिटन एग्रीमेंट भी हो सकता है, यानी आप ओरल भी कर सकते हो और रिटन भी कर सकते हो, बट रिटन ज्यादा बेटर माना जाता है, क्योंकि वो थोड़ा सा ज्यादा आप एक तरह से कह सकते हो कि फ्यूचर में अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो वो थोड़ा ज्यादा काम आता है। अब हम बात करते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस एंड प्रॉफिट मोटिव। कोई भी बिजनेस करते हैं तो लॉस के लिए करते हैं, नहीं, लॉस के लिए नहीं करते हैं, प्रॉफिट के लिए करते हैं, ठीक है। तो यानी एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस एग्जिस्ट करता है एंड दैट बिजनेस मस्ट बी लीगल। ऐसा नहीं है कि आप इलीगल बिजनेस करके और प्रॉफिट अर्न करो तो वो बिजनेस नहीं हुआ, ठीक है। अब जैसे मान लो कि आप जो है हथियारों का बिजनेस कर लेगा, पूरा हथियारों का जखीरा आ रहा है, सप्लाई कर रहे हो इधर उधर, प्रॉफिट पे प्रॉफिट लिए जा रहे हो, ठीक है। दैट विल नॉट बी कॉल्ड पार्टनरशिप। अगर आप किसी के साथ ऐसा कर रहे हो मिलके और ये इस टाइप की एक्टिविटीज कर रहे हो तो ये इलीगल एक्टिविटीज हो गई है, दो यू आर अर्निंग फ्रॉम दैट एक्टिविटी, बट दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज द पार्टनरशिप। नाउ शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स पहले ही डिसाइड हो जाता है, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स, ठीक है। अब ये हमको पता है भाई कि ये तो पहले ही डिसाइड करोगे ना आप, जब किसी के साथ पार्टनर बनोगे, ठीक है, तो ये तो पहले ही डिसाइड हो जाएगा कि भाई प्रॉफिट किस रेशियो में होगा, कितना कितना प्रॉफिट लेंगे। और ये भी मैं बता दूं कि कई बार ऐसे भी पार्टनर्स होते हैं जो पार्टनर्स इन प्रॉफिट होते हैं, नॉट इन लॉस, ठीक है। मतलब मैं मान लो किसी फर्म में इन्वॉल्व, मैं किसी फर्म में आ रहा हूं और पार्टनर बन रहा हूं, ठीक है। अब मैंने बोला कि लॉस से मुझे मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ चाहिए प्रॉफिट, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है कि मुझे सिर्फ प्रॉफिट चाहिए, मैं सिर्फ प्रॉफिट लूंगा, लॉस का आप लोग अपना देखो, ठीक है। नाउ अब इतना हो गया, फिर हम बात करते हैं आगे रिलेशनशिप, ओके। रिलेशनशिप की बात करेंगे। अरे वो रिलेशनशिप मत समझ लेना तुम लोग दूसरा वाला, ठीक है, वो 11th 12th में ज्यादा ही चलता है, ठीक है।
तो वो थोड़ा उससे बच के रहिएगा, नंबर आपके अच्छे आ जाएंगे तो बाद में अच्छा हो जाएगा, सारी सिचुएशन अच्छी हो जाती है। तो अब बात करते हैं, और पांचवा जो पॉइंट है वो है रिलेशनशिप। रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट। ये क्या होता है जरा देख लेते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कुछ पार्टनर, 3 पार्टनर हैं, ठीक है। मान लीजिए मैं किसी का पार्टनर हूं, ठीक है, मतलब बिजनेस में पार्टनर हूं, और मैं किसी काम में किसी अदर काम में अभी इस टाइम बिजी हूं, ठीक है। तो मैंने अपने दूसरे पार्टनर को कहा कि मैं नहीं आ पाऊंगा इतने दिनों तक, तुम पूरा काम संभालो, ठीक है। सो इन दैट केस आई एम द प्रिंसिपल एंड ही इज माय एजेंट, यानी वो मेरे लिए काम कर रहा है, मेरा काम कर रहा है, ठीक है। तो वो मेरा एजेंट हो गया और मैं क्या हुआ यहाँ पे, प्रिंसिपल हुआ। सिमिलरली वो भी कह सकता है कल को, ठीक है, कि मैं नहीं आ पाऊंगा, मैं बिजी हूं और मैं दूसरे कामों में व्यस्त हूं, तो आप थोड़ा सा काम पूरा देख लीजिएगा। तो अब उस केस में क्या हो गया, वो प्रिंसिपल हो गया, मैं एजेंट हो गया, ठीक है। तो ये रिलेशन होता है, ठीक है, पार्टनर्स के बीच में। अब अगर मैं बात करूं 6 पॉइंट बात करूं अगर मैं, ठीक है, तो वो जो पॉइंट होता है इंपॉर्टेंट काफी होता है, ठीक है। अब बिजनेस जो भी आप करते हो, ठीक है, तो उसमें ऐसा नहीं है कि सब एक बराबर काम करेंगे, ठीक है। तो मतलब बिजनेस carried on by all or any of them acting for all। इसका मतलब क्या हुआ, ये हमने डिफिनेशन में भी देखा था, ठीक है। तो बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल, यानी कि जितने भी पार्टनर्स हैं वो सभी क्या करते हैं, बिजनेस को कंडक्ट करते हैं, ठीक है। अब ऐसा भी हो सकता है कि उसमें से कुछ ही जो है बिजनेस को ऑपरेट कर रहे हो और बाकी जो है वो अदर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो, यानी कि एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इसका मतलब ही यही हो गया कि कुछ पार्टनर जो है वो एक्टिवली वर्क कर रहे हैं बट कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये था फीचर्स, ठीक है, हमने फीचर पढ़ लिया। आगे हम पढ़ते हैं, पार्टनरशिप फर्म में हर पार्टनर के पास कुछ राइट्स होते हैं, ठीक है। जैसे आपके पास राइट्स हैं क्योंकि आप इंडियन सिटीजन है, ठीक है। जिस दिन आप इंडिया में जन्म लिए होंगे आपको उसी टाइम से कुछ राइट्स मिल जाते हैं जिसको हम फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं। फिलहाल हम पॉलिटी नहीं पढ़ेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में नहीं जानेंगे, बट आपके पास 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है। और वो फंडामेंटल राइट्स लेके आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हो इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ दैट राइट्स, ओके। तो यहाँ उसी तरह से पार्टनर्स के पास भी कुछ राइट्स होते हैं, ठीक है। पहला राइट क्या होता है भाई, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। अब जो भी रेशियो डिसाइड हुआ है, ठीक है, उसको मिलना चाहिए, ठीक है, ये उसका राइट है, ठीक है। अब मैंने लॉस के बारे में तो पहले ही बता दिया, तो ये प्री डिसाइडेड होता है, ठीक है, दैट इज इन द पार्टनरशिप जो एग्रीमेंट होता है उसी में डिसाइड हो जाता है, ठीक है। अब कंडक्ट ऑफ बिजनेस, यानी हर पार्टनर, ठीक है, वो क्या कर सकता है, एक्टिविटी में जो बिजनेस की एक्टिविटीज हो रही है, जो बिजनेस ऑपरेशंस हो रहे हैं उनमें पार्टिसिपेट कर सकता है, यानी मैनेजमेंट में डिसीजन ले सकता है, ठीक है, बिजनेस की तरफ से वर्क कर सकता है, तो ये उसका राइट है, ठीक है। तो वो कंडक्ट ऑफ बिजनेस में भी पार्टिसिपेट कर, इंस्पेक्ट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, ठीक है, मतलब कि वो चेक भी कर सकता है, ठीक है। अगर उसको कुछ सस्पिशियस एक्टिविटी नजर आ रही है या कुछ ऐसी चीजें लग रही हैं जो कि उसके हिसाब से सही नहीं है, ठीक है, तो वो क्या कर सकता है, बुक्स ऑफ अकाउंट यानी बिजनेस की जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं उनको चेक कर सकता है, वेदर इट इज लेजर, ट्रायल बैलेंस या फिर फाइनल अकाउंट हो गया, तो वो उसको चेक कर सकता है, ये उसका राइट है। डिसअलाउड न्यू पार्टनर, अब मान लीजिए आप लोग पार्टनर हैं, ठीक है, बिजनेस कर रहे हैं और कोई नया पार्टनर आना चाह रहा है, वो देख रहा है कि भाई अच्छा खासा आप लोगों को प्रॉफिट हो रहा है, तो चलो ठीक है, मतलब इसमें भी हम भी थोड़ा क्या करें, अर्निंग कर ले, हम भी पार्टनर बन जाए, ठीक है। अब 3 पार्टनर है मान लीजिए, ठीक है, 2 एग्री कर गए, ठीक है, कि चलो भाई कैपिटल लेके आ रहा है, पैसा लेके आ रहा है, ठीक है, इसको एडमिट कर लेते, ठीक है। बट जो तीसरा वाला है वो एडमिट नहीं कर रहा उसको, मतलब वो उसको नहीं आने दे रहा, यानी नहीं ये पार्टनर नहीं बन सकता, ठीक है। तो यानी कि विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स अ न्यू पार्टनर कैन ज्वाइन, ठीक है। अगर उसमें सारे जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं हमारे, उनमें से कोई एक भी अलाउ नहीं करेगा तो नया पार्टनर ज्वाइन नहीं कर पाएगा। तो ये था हमारा चौथा पॉइंट, ज्वाइंट ओनर, ठीक है, ज्वाइंट ओनर ऑफ पार्टनरशिप। ये देखिए प्रॉप लिखा हुआ है मैंने, इसका मतलब है प्रॉपर्टी, ठीक है, यानी हर पार्टनर क्या होता है, ज्वाइंट ओनर होता है, जुड़ा हुआ है सबसे वो, ठीक है। तो यानी वो क्या हुआ, पार्टनरशिप जो प्रॉपर्टी होती है उसमें वो ज्वाइंट ओनर है, ठीक है, मतलब कि सबके साथ क्या है, वो जुड़ा हुआ है। नाउ लोन टू फर्म, अगर कोई पार्टनर है मान लीजिए उसने फर्म को लोन दिया, ठीक है, अपना जो पार्टनरशिप फर्म है उसको लोन दिया, ठीक है, बिजनेस आगे करने के लिए। तो 6 पॉइंट है लोन टू फर्म, ठीक है। लोन टू फर्म का मतलब हो गया कि कोई भी पार्टनर जो है वो फर्म को अपने ही पार्टनरशिप फर्म को क्या कर सकता है, लोन दे सकता है, ठीक है।
और ये पहले से ही डिसाइडेड होता है एग्रीमेंट में ही कि अगर कोई पार्टनर लोन देगा तो वो कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट उस लोन पे पाएगा, यानी पार्टनर को कितना इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। अगर ये नहीं डिसाइडेड है, ठीक है, या नहीं दिया गया है, तो ये ऑटोमेटिकली मान लिया जाता है कि 6% का उसको इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है, जो भी लोन उसने दिया है, ठीक है। किसको दिया है, मतलब पार्टनरशिप फर्म को दिया है, ठीक है। अब हमारा पॉइंट आएगा, 6 पॉइंट हमने डिस्कस किया, ठीक है। हमारा 7th पॉइंट जो आएगा वो होगा, ठीक है, कंपनसेट, ठीक है, कंपनसेशन, ठीक है। अब ये क्या होता है ये जरा देख लेते हैं, ठीक है। तो 6th पॉइंट जो आएगा वो आएगा हमारा कंपनसेशन, ठीक है। कंपनसेट, अगर मान लीजिए कोई पार्टनर है, ठीक है, अब वो बिजनेस की तरफ से कुछ एक्सपेंसेस कर रहा है, ठीक है, बिजनेस की तरफ से कुछ पेमेंट कर रहा है, ठीक है, तो उसने अपनी तरफ से पेमेंट कर दिया, लेकिन किया किसके लिए, बिजनेस के लिए किया, ठीक है। तो ये उसका राइट है कि बिजनेस उसको कंपनसेट करे, यानी फर्म उसको क्या करे, वो जो पेमेंट ऑन द बिहाफ ऑफ पार्टनरशिप फर्म उसने किया है, ठीक है, दिया है, तो वो क्या करेगा, उसको वो पैसा मिलना चाहिए, वो पेमेंट मिलना चाहिए। फिर लास्ट है 7th पॉइंट, ठीक है। कितना पॉइंट हमने डिस्कस किया था, लास्ट पॉइंट है हमारा 7th पॉइंट, जो कि है रिटायर, ठीक है, मतलब क्या, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, ठीक है। कोई भी पार्टनर क्या हो सकता है, रिटायर हो सकता है, ठीक है, जब उसका मन करे, बट उसको नोटिस देनी पड़ेगी पार्टनरशिप फॉर्म में, ठीक है, पहले ही, और वो क्या कर सकता है, उस पार्टनरशिप को अपनी वहीं खत्म कर सकता है, यानी कि खत्म, टाटा बाय बाय, ठीक है। तो यानी रिटायरमेंट का भी उसे क्या होता है, पूरा राइट होता है, ठीक है। आगे हम देखेंगे पार्टनरशिप डीड क्या होता है।